हेलो स्टूडेंट्स। जेईई मेंस में कैपेसिटर के हीट जनरेशन के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, जिसमें आपको एक सर्किट गिवन होगा, कुछ स्विचिंग होगा एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट हीट जनरेटेड इन द सर्किट। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि एक कैपेसिटर है, उसके अक्रॉस एक ईएमएफ का बैटरी कनेक्टेड है। देन अगेन आप स्विच एस को क्लोज करते हो और सर्किट में हीट कितना जनरेशन होगा उसको कैलकुलेट करना होगा। आपको पता है ऐसे स्विचिंग सर्किट में पहले स्विच बंद होने से पहले सर्किट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको सॉल्व करते हैं। देन आफ्टर स्विचिंग स्विच बंद होने के बाद सर्किट को सॉल्व करते हैं। दोनों को कंपेयर करके हम लोग हीट जनरेशन कैलकुलेट करते हैं। आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो ये सर्किट का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, स्विच ओपन है, अपना ये बैटरी अभी सर्किट से आउट है। एक कैपेसिटेंस सी है, इसके अक्रॉस ईएमएफ कितना गिवन है अपने को ई। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है दैट इज ई। यहाँ पे बैटरी का जनरली ईएमएफ आपको वी वोल्ट गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे ई गिवन है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का सी एंड माइनस का सी। यहाँ पे जो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है उसको मैंने लिख लिया, दैट इज इक्वल्स टू हाफ सी स्क्वायर। अब स्विच को मैं बंद कर देता हूं और देखता हूं कि सर्किट में क्या चेंज आता है। अगेन कैपेसिटर कितना है, सी। सर्किट को सॉल्व करने के लिए आप एक रेफरेंस नोड अज्यूम करते हो, वहां पे पोटेंशियल आप 0 वोल्ट लेते हो। तो ये जो लोअर नोड दिख रहा है यहाँ पे पोटेंशियल मैंने कितना लिया है, 0 वोल्ट। इस बैटरी को आप क्रॉस करोगे, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ई। अगेन आप कैपेसिटर के क्रॉस ऑब्जर्व करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पहले भी इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था ई था, अभी भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई। तो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर हुआ है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर मैं फाइनल कैपेसिटर का एनर्जी लिखूं तो वो हाफ सी स्क्वायर ही आएगा। ऐसा क्यों हुआ, बस इस सर्किट में एक एक्स्ट्रा बैटरी ऐड हो गया, लेकिन उस बैटरी ऐड होने से कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। तो यू फाइनल यू इनिशियल के इक्वल है। अब आप आ जाओ हीट कैलकुलेशन का जो आप एक्सप्रेशन लिखते हो, इस वाले एक्सप्रेशन को आप अज्यूम कर सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम जैसा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस हीट। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क नहीं है, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कितना हो जाएगा, 0। आप देखोगे चूंकि कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कांस्टेंट है, बैटरी से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हुआ है, तो बैटरी का भी वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। यू फाइनल एंड यू इनिशियल सेम था, तो यहाँ पे डेल्टा यू भी कितना हो जाएगा, 0। तो ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन से आप ऑब्जर्व करोगे कि हीट का वैल्यू कितना आने वाला है, 0।